एज द लाइन ऑफ कंट्रोल दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया, वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन करगिल की जंग को क्या कहेंगे? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है। उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर। जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उनके जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे ATCs हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशन है, हमारे बैंक्स हैं, ATMs हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स।
इसलिए ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उनके पास ज़रिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, जी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। नहीं है, तो मैं एक बात, पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियरी ताकत है और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए तो भारत अगर, लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हों, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि चीन की बाकायदा फौज से हमें लड़ना होगा, चीन की नहीं, सरकार? मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये सब उनको देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की ज़रूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की ज़रूरत है कि उनको पूरा जो है बैटलफील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है। ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं, वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूँ, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी, वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया, वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन करगिल की जंग को क्या कहेंगे? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं, वहां से हमारा लिमिटेड एम था। तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। चीन है, पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। सस्पेंशन मीन्स नथिंग, इट बेसिकली मीन्स जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने, डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से। हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा? अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको? वहां बंद कर देगा आपका पानी। तो आप कह रहे हैं कि ये, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सिर्फ इस लिमिटेड तरीके से समझने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ एक गीदड़ भकी है भारत की जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमने ये एक्शन ले लिया। अगर भारत चाहे भी तो भी पानी बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है,
चीन इन्वॉल्व है। चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो उन्होंने कहा है। सॉवरेनिटी में ये भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप? तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है। ये सब अब गीदड़ भपकी आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल। इट मींस नथिंग रियली, बट दे हैव ऑलरेडी कॉशन्ड, दे हैव गिवन अ स्ट्रेट रेड लाइन कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे देन इट इज वॉर। और देखिए, जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन को कहना चाहिए था कि साहब आप बताइए, आपने स्टेट में नॉर्मलसी कैसे डिक्लेयर कर दी, जबकि सुनिए, जबकि एक भी सोल्जर आपने कम नहीं किया, स्ट्रेंथ आपने कम नहीं करी वहां से नफरी, बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ सच अ बॉर्डर स्टेट, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। पुलिस, पैरामिलिट्री आर नॉट अंडर हिम। अभी अमित शाह आया था पीछे, होम मिनिस्टर, तो उसमें जो यूनाइटेड